क्या क्या फायदे हैं आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। अगर आप इन फायदों को जान लेंगी तो डेफिनेटली मेरी गारंटी है कि आज आप चलना शुरू कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, वर्कआउट तो हम डेली करते हैं, लेकिन आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो है चलने के फायदे। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे तो आप फटाफट एक कदम फिटनेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे बहुत से फ्रेंड्सों को अभी भी अवेयर करना उनके हेल्थ के प्रति बहुत ही ज़रूरी है। और जो एक छोटी सी कोशिश हम कर रहे हैं कि घर बैठे वर्कआउट करवा के उन्हें फिट बनाया जा सके, उसमें मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मुझे सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने आप को भी फिट और हेल्दी बनाएं, अपनी फैमिली को फिट बनाएं, हेल्दी बनाएं। ये पूछना चाहूंगी, क्या आप वॉक करते हैं? अभी चलना भी शुरू किया है? नहीं। बहुत सारे फ्रेंड्स अभी रीजन देंगे टाइम नहीं मिलता है, शेड्यूल बहुत टाइट है, सुबह के समय तो हमें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती है और शाम को ऑफिस से आने के बाद हम इतने थक जाते हैं, इतने टायर्ड फील करते हैं कि चलना तो नामुमकिन है। या फिर बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि चलने के बाद जब हम घर आते हैं तो हमारे नी पेन शुरू हो जाता है, सर भारी भारी लगता है। पर इन सब का रीजन क्या है? अगर आपके पैरों में चलने के बाद दर्द हो रहा है, सर भारी लग रहा है, तो इसका रीजन भी आपका ना चलना ही है। और ये कारण नहीं होते हैं, मैं इन्हें बहाने कहती हूँ जो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। अगर आप ऐसे बहाने बना रहे हैं तो, क्योंकि चलना दुनिया की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज में माना जाता है। हमारी जो डेली लाइफ है इसमें 80% लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी वर्कआउट को समय नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे तो लोग यही समझते हैं कि जब फाइनेंस होगा तभी वह जिम ज्वाइन करेंगे और वर्कआउट करेंगे। जिम में ही वर्कआउट नहीं होता है। जब कभी पुराने समय में जिम नहीं होते थे, वर्कआउट तब भी होता था। लोग आज के समय के अकॉर्डिंग उस समय ज़्यादा लंबा जीवन जिया करते थे, ज़्यादा हेल्दी जिया करते थे और ज़्यादा फिजिकल फिट रहा करते थे। तो ऐसा नहीं है कि जिम में पैसा खर्चने से ही फिटनेस मिलेगी, वर्कआउट एट होम करके भी आप फिटनेस को पा सकते हैं। और बहुत सारी कंडीशन अगर ऐसी है कि हैवी वेट है, या आप बहुत ज़्यादा एजिड हो गए हैं, या आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, हेयर डुल नहीं पाते हैं, या बहुत ज़्यादा फैट आपके अंदर आ गया है और आप कोई ऐसा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं कि वो वर्कआउट में गिना जाए, तो उसके अलावा आप चलने की कोशिश कीजिए। चलना बेस्ट एक्सरसाइज है। चलने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट जो हो गई हैं आपकी लाइफ में वो ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में फिट रहना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, तो आज ही अपनी लाइफ में वॉक को ऐड कीजिए। आप चलने के बहुत सारे अलग अलग जेंडर, अलग अलग एज के वाइज बहाने हो सकते हैं। बच्चे पढ़ाई में इतने बिजी हो गए हैं, वो ऑनलाइन पढ़ाई ले रहे हैं, वो ऑफलाइन पढ़ाई ले रहे हैं, वो ट्यूशन जा रहे हैं। इस बीच उनका खेलना फिजिकली तो बंद हो ही चुका है, उनका चलना भी बंद हो चुका है। वो उनके लिए पढ़ाई उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई है, इसीलिए उनके लिए वॉक करने की अहमियत नहीं रह गई, चलने की अहमियत नहीं रह गई। जबकि आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपकी फिजिकल फिटनेस भी उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू रखती है, उससे कहीं ज़्यादा अहमियत रखती है, जिसके लिए आपको चलना बहुत ज़रूरी है, चलना ही चाहिए। जेंट्स ऑफिस जाते हैं, सुबह ऑफिस चले जाते हैं, जल्दी उठ करके उन्हें ऑफिस जाना होता है, भाग दौड़ में जाते हैं। भाग में भी आप अपने डेली रूटीन वर्क तो जरूर करते होंगे। अगर आप वॉक को भी अपना डेली रूटीन वर्क मान लें तो वो भी आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में भी कुछ ना कुछ समय निकाल के लाइट वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए। चेयर वर्कआउट भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हैं। हर 2, ढाई, 3 घंटे के बाद आप अपने पैरों पे थोड़े से खड़े होइए, अपने ऑफिस में चहलकदमी कीजिए, इधर से उधर चलिए और वो भी आपका चलना हो जाता है। इससे आपके पैर फिट रहते हैं, आपका वेट फिट रहता है, मैनेज रहता है, कंट्रोल में रहता है। और जो हाउसवाइफ्स हैं तो उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी निभाती हैं। ऐसे में अगर आप अपने प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगी तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही भयानक हो सकता है। आप फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली तीनों कंडीशन से बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपने चलना शुरू नहीं किया है तो चलना आज ही से शुरू कर दीजिए। चाहे आधा घंटा चलिए, 1 घंटा चलिए, 1 किलोमीटर चलिए या 2 किलोमीटर चलिए, काउंट मत कीजिए, बस चलिए, काम हो जाए। घर में ही टहलिए, टेरेस पे चले जाइए, अगर आपके घर के आगे कोई खुला ग्राउंड है तो उसमें चलिए, पर चलिए, क्योंकि अगर आप आज नहीं चलेंगी तो आने वाले समय में आपको इसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है।
चलने के क्या क्या फायदे हैं आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। अगर आप इन फायदों को जान लेंगे तो डेफिनेटली मेरी गारंटी है कि आज आप चलना शुरू कर देंगे। सबसे नंबर 1 पे जो चलने से आपको बेनिफिट मिलता है वो है आपका हेल्दी हार्ट। जी, आपका स्वस्थ दिल जो पूरी लाइफ आपका साथ देता है, उसे स्वस्थ रखने के लिए आप ही को कोशिश करनी पड़ेगी। और कोई बहुत बड़ी कोशिश नहीं, सिर्फ चलने से ही आपका हार्ट अच्छा रहता है। हार्ट में जो ब्लड पंपिंग है वो अच्छी रहती है। हार्ट अटैक के केस बहुत कम हो जाते हैं। आपको दिल की बीमारियां नहीं लगती। अगर दिल मजबूत है तो दिल किसी भी परेशानी से बहुत ही अच्छे से लड़ लेता है और आप हमेशा फिट रहते हैं। आपका बीपी कंट्रोल रहता है। नंबर 2 जो बेनिफिट है चलने का वो है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना। जब आप वॉक करती हैं, जब आप चलती हैं, स्पीड वॉक करती हैं, आपका हार्ट, आपका कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल रहता है, बैलेंस रहता है। और जब कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहता है तो आपको हार्ट अटैक के केस नहीं होते हैं, बिल्कुल 0% हो जाते हैं। आप भविष्य में महंगी महंगी दवाइयों से और बहुत ही भयानक भयानक परेशानियों से बच जाते हैं। जो आपका खर्चा, आपका फाइनेंशियली जो खर्चा होना होता है वो बच जाता है। आप हेल्दी रहते हैं, आप खुश रहते हैं। नंबर 3 जो बेनिफिट है वो है ब्लॉकेज। जी, जब आप डेली चलते हैं अपनी लाइफ में, आप रूटीन बना लेते हैं चलना, तो आपकी जो नसों में जो ब्लॉकेज होती है वो कभी नहीं होती। और जिनकी हो गई है वो ब्लॉकेज अपने आप खुल जाती है बिना किसी मेडिसिन के। क्योंकि आपकी जो नसें हैं वो सब वर्क कर रही होती हैं, ब्लड का पंपिंग बहुत अच्छे से हो रहा होता है, तो खून का जो प्रवाह बहुत अच्छे से होता है, तो नसों में ब्लॉकेज नहीं होती और जहाँ होती है वो खुल जाती है। जो नसों की जो दिक्कतें होती हैं वो कभी नहीं होती हैं। जैसे कि आपकी नसों में प्रॉब्लम्स हो गई है, नसों में ब्लॉकेज की वजह से आपके घुटनों में नी पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, या फिर आपको ब्लॉकेज के कारण हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम जिंदगी में कभी नहीं होती है। तो अगर आप चलते हैं तो आप नसों की ब्लॉकेज से भी बच जाते हैं। नंबर 4 है आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत ही अच्छा रहता है। आप फिर से दोबारा से कोरोना सिर उठाने लगा है, ऐसे में बहुत ही जरूरी है आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करना। अगर आप रेगुलर चलते हैं तो आपको इम्यूनिटी पावर के लिए कोई अलग से मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी, आपको इम्यूनिटी पाउडर नहीं खाना पड़ेगा, आपको इम्यूनिटी मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और कोई भी बीमारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे में क्या होता है कि जब आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी हो जाती है तो आप हमेशा फिट रहते हैं। कोई भी परेशानी आपको फिजिकली या मेंटली आपको डिस्टर्ब नहीं करती है। नंबर 5 है वेट लॉस। आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं अपने वेट गेन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी बेली फैट, उनकी टमी पे जो चर्बी चढ़ गई है, या साइड के टायर हैं, या हम्प निकल आए हैं, या थाई बहुत हैवी हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें चलने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें नी पेन हो रहे हैं, जॉइंट पेन हो रहे हैं। अगर आप डेली वॉक करती हैं तो आपका वेट लूज हो जाता है। आपकी धीरे धीरे से जो एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी ने कंज्यूम कर लिया है वो मल्ट होने लगती है, और जिसकी वजह से आपका वेट लॉस बिना किसी एक्सरसाइज, बिना किसी मेडिसिन या किसी वॉक से आपका तनाव दूर होता है। जी बिल्कुल, जब आप चलते हैं तो आपका मूड फ्रेश रहता है, आप हैप्पी रहते हैं, क्योंकि चलने से आपका जो दिमाग है वो स्वस्थ रहता है, शांत रहता है। और जब दिमाग शांत रहता है तो आप हैप्पी रहते हैं, तनाव कम होता है। आपकी लाइफ में कितनी भी टेंशन हो वो आप पे हावी नहीं हो पाती है, क्योंकि आप माइंड से स्ट्रांग हैं, इसीलिए आप हैप्पी रहते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चुटकियों में निकाल लेते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट जो है चलने का वो है आपका डाइजेशन। ये सारी बीमारियों की जड़ जो शुरू होती है वो होती है आपके टमी से शुरू होती है। अगर आपका पेट अच्छा है तो आपका जीवन अच्छा है। जब आप चलते हैं तो आपकी 25 फीट जो आंत होती है वो चलने से उसकी एक्सरसाइज हो जाती है, वो कंज्यूम करती है अच्छे से खाने को और फैट को, और आपके पेट को स्वस्थ रखती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपका पेट अच्छा रहेगा, और पेट अच्छा रहेगा तो आप हमेशा हैप्पी भी रहेंगे और फिट भी रहेंगे। से नेक्स्ट बेनिफिट जो मिलता है आपकी हड्डियों को, आपकी मांसपेशियों को। आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, जो कैल्शियम है वो कंज्यूम होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ जाता है आपकी हड्डियों में, आपकी हड्डियां स्ट्रांग हो जाती हैं, चलने से मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, आपका शरीर एक मजबूत स्थिति में आ जाता है, जिसके कारण आप कितना भी चले फिरे या वर्कलोड आप पर हो जाए, आपको जल्दी से थकान फील नहीं होगी, और
आप लंबे समय तक फिट शरीर के साथ जी सकेंगे, जिससे आपको जीने का आनंद आएगा। नेक्स्ट बेनिफिट मिलता है आपको जॉइंट पेन में। अगर आप जॉइंट पेन में चलते हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि आप नी कैप पहन के चले, बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज पहने या डॉक्टर से कंसल्ट करके शूज पहने और फ्लैट सरफेस पे चले, ऊंचे नीचे या गड्ढे वाली सड़क पर बिल्कुल ना चले। इससे जब आपका पैर किसी गड्ढे में पड़ जाता है तो जो दूसरा पैर है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपका दर्द बढ़ सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखें, अगर आपके नी पेन है तो आप नी कैप पहनिए, आप अच्छे शूज पहनिए और फ्लैट सरफेस पे चलिए और बहुत ही ध्यान से चलिए, लेकिन चलिए जरूर, क्योंकि चलते वक्त आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। ऐसे में अगर आपके जोड़ों में दर्द घुस भी गया है तो वो इजीली धीरे धीरे निकल जाता है, और अगर अभी तक नहीं बना है तो वो जीवन में कभी भी आपको जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम नहीं होने देगा। नेक्स्ट बेनिफिट है चलने का, आपके हेल्दी लंग्स, आपके स्ट्रांग लंग्स। जब आप चलते हैं तो आपकी सांसों की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, और जब सांसों की गति जो बढ़ती है, जो सांसों का जो सांस लेने का जो कार्यक्रम होता है वो होता है हमारे लंग्स से जुड़ा हुआ। जब हमारे लंग्स मजबूत होते हैं तो हमें जो सांस लेने में जो दिक्कत होती है वो नहीं होती है। लंग्स मजबूत हो जाते हैं तो आपका लंबे समय तक साथ देते हैं और आपको लंबे समय तक सांस लेने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। आपके फेफड़ों के काम करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, जिससे आप लंबे समय तक अपने जीवन को आनंद में जी सकते हैं। आपको ये बताऊंगी कि अगर आपका लाइफ स्टाइल या आपका शेड्यूल बहुत टाइट है तो आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करें कि आप अपने जीवन में चलने को ऐड कर सकें। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप रीडिंग कर रहे हैं, आप ओरल कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसे खड़े होकर टहलते हुए भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको चलने में आपका चलना भी हो जाएगा और आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, और आपको फिजिकल फिटनेस पढ़ते पढ़ते भी मिल जाएगी। और अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, चाहे जेंट्स हैं चाहे लेडीज हैं, तो हर 2 घंटे के बाद आप उठिए अपनी चेयर से और थोड़ा सा वॉक कीजिए। कुछ काम अगर फ़ोन कर रही है तो वो आप चलते चलते फ़ोन कर लीजिए। अपने रूम में, अपने कैबिन में इधर से उधर थोड़ी बहुत देर बाद चलते रहिए। इससे क्या होगा, आपका काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आपकी वॉक भी हो जाएगी। उसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। और अगर आप हाउसवाइफ हैं और आप बिल्कुल घर की जिम्मेदारियों में फंस चुकी हैं और आपको समय नहीं लगता है कि आप चल सकें, तो ऐसा बहुत सारा समय होता है जब आप घर के काम निपटा चुकी होती हैं और फैमिली में से अभी सब लोग काम पे गए हुए हैं, और आप किसी एक कोई भी आपके साथ, जो भी आपके साथ घर में है, आप उनके साथ कुछ म्यूजिक लगा लीजिए, डांस कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, हल्का फुल्का वर्कआउट कर लीजिए, और ये आपकी फिजिकल फिटनेस में एक बड़ा अचीवमेंट होगा। तो बहुत ही सिंपल है फिटनेस को पाना, कोई पैसे बहाने की जरूरत नहीं है, बहुत महंगी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत दूर जा करके या घर से बाहर जाके ही हेल्थ नहीं पाई जा सकती है। आप इजीली, अगर आप माइंड से शार्प हैं, आप माइंड से स्ट्रांग है, तो आप घर बैठे ही फिटनेस को पा सकते हैं। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अपने सभी फ्रेंड्स को वर्कआउट एट होम कराकर ही फिट बनाऊं, उनको उनकी फिटनेस पाने में उनको थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह से हम सभी फ्रेंड्स को हेल्दी कर सकें और एक हेल्दी समाज बनाएं, तो इसके लिए आप सबको मेरे साथ एक छोटी सी कोशिश करनी होगी। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा ताकि हमारे सभी फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी चलने के फायदे जान सकें, और जो मैंने टाइम मैनेजमेंट बताया है उसके थ्रू अपनी लाइफ में चलने को ऐड कर सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप सबको बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें।